डियर स्टूडेंट्स, प्रणाम एवरीबॉडी। अब आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। पहले हम जो है प्लांट्स का पढ़ चुके हैं, एनिमल्स का भी पढ़ चुके हैं, फ्लावर्स का भी पढ़ चुके हैं। ए सेक्सुअल मोड ऑफ देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन है, दैट मोड इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स both the sexes are required, male and female, okay, for the reproduction. So dear students, यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में जब हम पढ़ेंगे तो इनमें सबसे पहला स्टेज आएगी फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है अलग अलग, मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को जो है पढ़ना जो है अलग अलग जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बोथ आर द जस्ट डिफरेंट। ओके, आप एक चीज को समझिएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इन विच, क्या कह रहा हूं मैं, इस चीज को समझिए, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इन विच द बॉडी अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? प्यूबर्टी जो है उसको होती है जब उसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग में आइदर मेल और फीमेल दोनों में जब जो है उसमें सेक्सुअल में जो मैच्योरिटी डेवलप होनी चालू हो जाती है। और प्यूबर्टी की एज आती है डियर स्टूडेंट्स 12 to 14 ईयर्स। लेकिन मैंने पहले भी आपको क्लासरूम के अंदर जब भी स्टडी कराई है, जब भी अपना जूम क्लासेस के अंदर बात हुई है, तब भी मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया है कि आजकल जो है एनवायरमेंटल चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये एज भी जो है सिर्फ जो है किताबों में रह गई हैं, लेकिन इनमें भी जो है काफ़ी बॉडी चेंजेस जो हैं 12 to 14 ईयर्स से पहले भी आते हैं। ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और अब जो है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं वो बाद में आती हैं। कौन सी होती हैं? जो आपको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो बाई बर्थ होती हैं, जिसमें देखने से पता चलता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसमें और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन सेकेंडरी में जो है ये प्यूबर्टी एज, एडोलसेंस पीरियड के अंदर जो है प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, और प्यूबर्टी स्टार्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी, और यहाँ मेल और फीमेल के दोनों को जो है सेक्स हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, नो डाउट दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, अभी इतने जो है और एज के हिसाब से वो कैपेबिलिटी होनी भी नहीं चाहिए उनमें, बट वो जो है उनमें से सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सेक्स हार्मोन्स का जब सीक्रेशन स्टार्ट होता है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही जो है गजब के चेंजेस जो है बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। मेल्स के जो है शोल्डर्स जो है वो वाइडन हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, चौड़े हो जाते हैं, और हल्की हल्की जो है दाढ़ी मूछ जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो है फीमेल जो है उनके भी जो है पेल्विस रीजन जो होता है, ये अपनी जो है बेल्ट जहाँ बांधते हैं इस रीजन को कहा जाता है। इन पर जो है क्या होता है, इनमें मांस चढ़ना शुरू हो जाता है, ये भारी होना चालू हो जाते हैं, प्लस ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने चालू हो जाती हैं। और मेल्स में जो है बॉयज़ की आवाज़ जो है वो कैसी हो जाती है बेटे? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल हार्मोन सीक्रेशन। मेल्स की आवाज़ जो है भारीपन ले आ जाती है, और इनकी गर्ल्स की या फीमेल्स की जो आवाज़ में क्या होता है, शिलनेस जो है बढ़ जाती है और वो आवाज़ पैनी हो जाती है। यहाँ पर जो है विशेष चीज़ आती है, फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और आता है, बच्चों में जो है दाढ़ी मूछ का निशान सिर्फ जो आर्मपिट्स के अंदर, जेनिटल्स के पास, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर जो है ये हल्के हल्के जो है बालों का जो है आना चालू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, ये भी जो है आपके क्या कहलाते हैं, जेनिटल्स के पास जो है ये दीज आर कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर्स। ओके बेटे, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब जो हम पढ़ेंगे तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम कल पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको फिर भी जो है शेयर करना चाहूँगा। पेनिस होता है और बाहर जो है टेस्टिस होते हैं, जो कि जो है स्कॉटम के अंदर जो है सिचुएटेड होते हैं, और स्कॉटम का टेम्परेचर जो है बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है। इसकी सारी जो है जानकारी आपको कल दूंगा मैं अपनी वीडियो में। ओके, आज सिर्फ आप इतना ध्यान रखें, प्यूबर्टी क्या है, जब मैच्योर हो जाता है कोई भी मेल या फीमेल बच्चा, किस चीज़ के लिए? सिंपली सीक्रेशन ऑफ, उसके अंदर जो है सेक्स ग्लैंड एक्टिवेट होकर जो है उसमें हार्मोन सीक्रेशन होना चालू होता है, ये प्यूबर्टी कहलाता है। और प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं ये मैंने आपको बताया, बॉयज़ की आवाज़ भारी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, जेनिटल्स के ऊपर जो है हल्के हल्के जो है बाल आने चालू हो जाते हैं। और इधर गर्ल्स में, फीमेल्स में क्या होता है, इनकी जो है पेल्विस रीजन जो है चौड़ा होना चालू हो जाता है, प्लस जो ब्रेस्ट हैं उनका जो है डेवलपमेंट
चालू हो जाता है और इनकी आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है, और हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।